खोई हुई सी लग रही हो तनुजा। चैतन्य की आवाज ने तनुजा को चौंका दिया। तनुजा ने ऊपर देखा, उसके गालों पर हल्की लाली दौड़ गई। बस इस रिसर्च पेपर के बारे में सोच रही थी। वो थोड़ा झुक गया, उसकी नजरें डॉक्यूमेंट पर थीं। अच्छा, डॉक्टर शर्मा की लेटेस्ट रिसर्च, ये काफी इंटरेस्टिंग है ना? वो सर हिलाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चैतन्य में एक बात थी, वो बोरिंग से बोरिंग टॉपिक को भी इंटरेस्टिंग बना देता था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में हर तरफ काम का शोर था। चैतन्य एक सीनियर रिसर्चर, बहुतों के लिए इंस्पिरेशन थे। तनुजा भी उनमें से एक थी। उसकी डेडिकेशन देखकर औरों को भी जोश आ जाता था। उसकी जेंटल इंकरेजमेंट से कॉलीग्स अपना बेस्ट काम करते थे। तनुजा, जो अभी इंस्टीट्यूट में नई नई थी, चैतन्य के पॉजिटिव ऑरा की तरफ खींची चली गई। उसमें यह हुनर था कि वो तनुजा को खुद पे बिलीव करवा देता था। उसकी मौजूदगी से लैब्स ज्यादा ब्राइट और रिसर्च ज्यादा एक्साइटिंग लगने लगे थे। खुश मिजाज चेहरे के पीछे तनुजा एक गम छुपाए हुए थी। उसकी मुस्कान के पीछे एक दर्द था जो शायद ही कोई समझ पाता। वो अपने पास्ट का बोझ लेकर इंस्टीट्यूट में आई थी। हर कदम उसके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने पिता के गुजर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। उसने अपने परिवार के लिए अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। एक टूटी हुई एंगेजमेंट ने भी उसे गहरे जख्म दिए थे। उस दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने खुद को संभाला। काम उसकी रेफ्यूजे बन गया था, एक ऐसी जगह जहां वो अपने गमों को रिसर्च और डिस्कवरीज में दबा सकती थी। उसने अपने काम में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। फिर भी चैतन्य की वार्मथ उसकी जिंदगी में रिश्ती चली गई। उसकी मुस्कान और उसकी बातें तनुजा के दिल को सुकून देती थी। उसकी काइंडनेस, उसकी जेन्युइन कंसर्न ने उसके अंदर एक उम्मीद जगाई जो उसे लगता था कि खो गई है। चैतन्य ने उसे फिर से जीने की वजह दी। उनकी बातें अब रिसर्च पेपर से आगे बढ़ने लगी थीं। वो बुक्स डिस्कस करते, स्टोरीज शेयर करते और कभी-कभी अपने फेवरेट ऑथर्स पर बहस भी करते। उनकी हंसी खाली कॉरिडोर्स में गूंजती थी। वो एक दूसरे के जोक्स पर हंसते और कभी-कभी बिना किसी वजह के भी। पुराने हिंदी गानों के लिए उनके प्यार ने पुरानी यादें ताजा कर दी और वो घंटों उन गानों के पीछे की कहानियों पर बात करते, कुछ खुशनुमा तो कुछ उदास। उन गानों ने उनके दिलों में छुपी भावनाओं को बाहर लाया। चोरी छिपे देखना, हल्के से छूना और उन पलों में एक अनकही बात कहना, एक कंफर्टेबल साइलेंस जब शब्दों की जरूरत नहीं होती थी। उनका रिश्ता गहरा होता गया। वो एक दूसरे की कंपनी में बस रहना पसंद करते थे। वो उसकी खोई हुई मुस्कुराहटें वापस ले आया और उसकी आंखों में एक नई चमक भर दी, एक लाइटनेस जिसकी उसे तलाश थी। वो उसके साथ हर पल को एंजॉय करती थी। बदले में वो उसे एक एम्पैथेटिक ईयर देती थी, उसकी हर बात को ध्यान से सुनती थी। एक खामोश समझ जो शब्दों से भी गहरी थी। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए एक अनकहा प्यार था। उनका रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एडमिरेशन और काम के लिए एक शेयर्ड पैशन पर बना था और वो एक दूसरे के काम की तारीफ करते नहीं थकते थे, पर उसमें कुछ और गहरा होने का इशारा भी था। एक ऐसा कनेक्शन जो शब्दों से परे था। तनुजा खुद को भावनाओं के बवंडर में फंसा पा रही थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब उसे खुद भी नहीं पता था। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या यह कुछ और गहरा बन रहा था? क्या उनके बीच की ये नजदीकियां किसी और रिश्ते की ओर इशारा कर रही थीं? उसे चैतन्य के साथ रहने में सुकून मिलता था, जैसे उसकी उपस्थिति ही उसके दिल को शांति देती हो। उसकी हंसी उसकी थकी हुई रूह के लिए मरहम का काम करती थी। हर बार जब वो हंसती तो जैसे उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती। लेकिन क्या वो फिर से अपना दिल खोलने, चोट खाने का रिस्क लेने के लिए तैयार थी? भविष्य अभी धुंधला था और अनिश्चितता ने उसे घेर रखा था। एक ऐसा कैनवस जिस पर अभी रंग भरना बाकी था। क्या वो इस कैनवस पर अपने सपनों के रंग भर पाएगी? उनकी अनकही भावनाएं हवा में तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें जोड़ रहा हो। एक खामोश धुन जो गाने का इंतजार कर रही थी। क्या वो इस धुन को आवाज देंगे? क्या वो अपने जज्बातों को जाहिर करेंगे या फिर अपने दिल की बातों को दबा कर रखेंगे? एक लीप ऑफ फेथ लेंगे? क्या वो एक साथ इस अनजान सफर पर निकलेंगे या उनकी कहानी अनकही ही रह जाएगी और वो अपने अपने रास्तों पर चल पड़ेंगे? इंस्टीट्यूट के कॉरिडोर्स में गूंजती एक खामोश सिम्फनी। क्या यह सिम्फनी कभी पूरी होगी
या हमेशा अधूरी ही रहेगी?